सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से सीएम बन गए। सम्राट चौधरी ने कल शपथ लिया, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सम्राट चौधरी की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। सम्राट चौधरी की सैलरी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में एक जो है बड़ा उलटफेर हुआ है। सत्ता की बागडोर बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के हाथों में है। करीब 20 साल बाद राज्य में हुए इस बड़े नेतृत्व परिवर्तन ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ साथ उनके वेतन और भत्तों का गणित भी बदल दिया गया है। आइए जानते हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद कितनी सैलरी सम्राट चौधरी की होगी और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी अब सूबे के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें चुना गया, जिसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। करीब 2 दशकों तक नीतीश कुमार के हाथ में ये सरकार रही, लेकिन अब सम्राट चौधरी पूरे जो है वो अब सीएम बन चुके हैं और बिहार को संभालने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही सम्राट चौधरी की मासिक आय में भी बदलाव आया है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अब प्रति माह 2,15,000 रुपए का वेतन मिलेगा। बतौर डिप्टी सीएम या विधायक उनकी सैलरी इससे कम थी, लेकिन अब राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर होने के कारण उन्हें यह निर्धारित वेतन दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारत के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री का वेतन वहां की विधानसभा द्वारा तय नियमों के अनुसार अलग अलग होता है, जिसमें बिहार का स्थान मध्यम श्रेणी में आता है। अगर देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो मुख्यमंत्रियों की सैलरी के मामले में बिहार फिलहाल 14वें स्थान पर आता है। देश में सबसे ज्यादा वेतन तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मिलता है, जो करीब 4.10 लाख रुपए प्रति माह है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का नंबर, जिनको 3.90 लाख रुपए। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हर महीने 3.65 लाख रुपए का वेतन मिलता है। सम्राट चौधरी को 2.15 लाख वेतन मिलने जा रहा है। सिर्फ वेतन ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी को कई ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो शासन चलाने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। उन्हें रहने के लिए पटना के सबसे वीवीआईपी इलाके में बड़ा सरकारी बंगला दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी सुरक्षा का स्तर भी उच्चतम श्रेणी का होगा और उनकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवानों और कमांडो को घेरा पहले के मुकाबले काफी कड़ा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के काफिले और आधिकारिक दौरे के लिए विशेष सरकारी वाहन भी उनके जो है वो काफिले में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाले भत्तों में मुफ्त हवाई और रेल यात्रा की सुविधा भी शामिल होती है। राज्य या देश के भीतर आधिकारिक दौरे पर होने वाला पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही सम्राट चौधरी और उनके परिवारों को सरकार की ओर से उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्हें अपना कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए एक निजी स्टाफ, सचिवों की टीम और विशेष ऑफिस खर्च की राशि भी मिलेगी, जिससे वे राज्य के प्रशासनिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकेंगे। सम्राट चौधरी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है और ये जिम्मेदारी सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं और उनकी सैलरी में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 2.15 लाख उनकी सैलरी होगी। तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम जब थे तो इतनी सैलरी उनकी नहीं थी, लेकिन अब सैलरी उनकी बढ़ गई है और भी कई सुविधाएं सम्राट चौधरी को दी जाएगी। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।